हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। दोस्तों एक आसान सा इलस्ट्रेशन है ये और एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। नए तरीके का ज़रूर है लेकिन दिस इज़ अ वेरी इजी इलस्ट्रेशन, मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा करेगा करने में। इसको आप बी मार्क कर सकते हैं। जब आप रिवीजन करें तो इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, लेकिन दोबारा इसको सॉल्व करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। आइए देखते हैं सर क्या बताता है इलस्ट्रेशन। बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है आरजे लिमिटेड, उसका प्रॉफिट है 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड और रिलेवेंट फिगर्स नीचे दिए हुए हैं। सेल्स का फिगर दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी का 12.5% क्या है दोस्तों, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है सर। नया सेल्स मैनेजर आया है कंपनी में, जो कि क्या बोलता है कि एस्टिमेट करता है कि अगले साल हम प्रॉफिट जो है वो 23% पे ले आएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के। हमको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि सेल्स का जो वॉल्यूम है हमको 10% से बढ़ाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस हमको 4% से बढ़ानी पड़ेगी और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन है उसको हमको 2% से हमको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। सारी कॉस्ट को आपको 2% से कम करना होगा। हमारी जितनी भी कॉस्ट है दोस्तों उनको हमको 2% से कम करना होगा। हमने बोला ठीक है सर, सारी काम कर लेंगे। अब हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट करिए, कंप्यूट करिए इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर, वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। क्या सेल्स मैनेजर के प्रपोजल को अडॉप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और क्या हमारा प्रॉफिट आएगा अगले साल के लिए, आपको ये बताना है। चलिए, आसान सा सवाल है सर, सिंपल सा सवाल लग रहा है, कुछ और करना नहीं है इसमें। बहुत बेसिक सी जानकारी, बहुत बेसिक सी बातें इस सवाल में करेंगे और हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा निकल गया इधर। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रकार से कुछ बनाएंगे। हम यहाँ बनाएंगे पर्टिकुलर्स का कॉलम और फिर बनेंगे हमारे 3 कॉलम्स 3 अलग अलग वर्षों के लिए। 3 अलग वर्ष तो एक ही है, 3 अलग अलग कामों के लिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अभी हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग या करंट में हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, यहां लिखेंगे 10% इंक्रीज इन सेल। अगर अपनी सेल को 10% से बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, और जब हम प्रपोजल मानेंगे मैनेजर का तो उसमें क्या होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, 2 ही कॉलम बनाते, एग्जिस्टिंग वाला और प्रपोजल वाला। जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इन दोनों को बाद में कंपेयर करके देख पाएंगे कि अगर अभी के केस सिनारियो पे अगर 10% सेल हम इंक्रीज करते हैं तो हमको क्या खर्चा बैठता है, और अगर प्रपोजल मानते हैं मैनेजर का जहां पे हमको कॉस्ट वगैरह रिड्यूस करनी है वहां पे क्या खर्चा बैठ रहा है, वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, वो हमको प्रॉफिट वहां पर निकालना पड़ेगा। इस वजह से हमको, क्योंकि हमको रिलेट करना, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, सो सिमिलर चीज़ों पर हमको कंपेयर कर सकते हैं। हम सिमिलर जो क्वांटिटी उस पर कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम अभी की सेल ले लेंगे और बढ़ी हुई सेल को उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए हमको बढ़ी हुई सेल्स का भी यहाँ पर अलग से चार्ट बनवाना पड़ेगा, अलग से हमको कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सेल्स का फिगर। क्या है सेल्स का फिगर हमारा, 5 लाख रुपीज़। हमने बोला सर सेल्स का फिगर है 5 लाख रुपीज़। 10% जैसे ही सेल्स का फिगर बढ़ेगा कितना हो जाएगा सर, ये 5,50,000 रुपीज़। ठीक है, अगला डायरेक्ट मटेरियल लगाए दोस्तों 2,50,000 रुपये का। ओके, अब हम वहाँ लगेगी कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल 2,50,000 का। अब यहां पे कितना लग जाएगा सर, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लैक्स इंटू 5,50,000, 2,75,000। कैसे किया सर, एक बार बता देते हैं। 2,50,000 रुपए का मटेरियल लगता है अगर हम 5 लाख रुपए का सेल करते हैं, तो कितना मटेरियल लगेगा अगर हम 5,50,000 रुपए की सेल करेंगे। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 2,75,000 आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमको क्या करना है, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे का क्या लिखा है सर, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यहां पर लगा है सर 1 लाख रुपए का 5 लाख रुपीज के सेल पे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लैक्स इंटू 5,50,000, ये आ गया सर 1,10,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल ओवरहेड दोस्तों जो कि है 40,000 रुपीज का। आइए लिखते थे वेरिएबल ओवरहेड 40,000 रुपीज का 5 लाख की सेल पर, सो 40,000 डिवाइड बाय 5 लैक्स इंटू 5,50,000, ये आ गया दोस्तों 44,000 रुपीज। 44,000 रुपीज किसकी सेल पर सर,
10% इंक्रीज सेल पर। चलिए अब कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों हमको यहाँ पे दिया है। अच्छा यहाँ पर हमारा क्या आ गया सर, यहाँ पे अगर इतना हम कर लिया तो हमारे पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों हमारा कितना आ गया, कुछ और करना नहीं दोस्तों, हमको इसको बस लेस कर देना है। हमारी सेल्स के फिगर में से अगर हम इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लैक्स में से माइनस करेंगे 2,50,000 माइनस 1 लाख और माइनस 40,000। सो कितना आ गया 1,10,000 एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर 5,50,000 में से लेस करेंगे 2,75,000 में से लेस करेंगे 1,10,000 और में से लेस करेंगे 44,000। तो हमारे पास कितना आ गया 1,21,000। चलिए यहाँ पे हो गया ये। अब आप देखेंगे तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली ये बढ़ा है, क्योंकि जितना प्रोपोर्शन में से फिगर्स यहाँ पर थे उतनी प्रोपोर्शन में हमने फिगर्स को यहाँ पर ले लिया है। अभी जो प्रपोजल है मैनेजर का, जहाँ पे हमको कॉस्ट को थोड़ा कम करना होगा या फिर हमको चेंज करना होगा, वहाँ पे चेंज लाने होगा, वहाँ तक अभी हम पहुँचे ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखिए दोस्तों, बोला गया कि हमको प्रॉफिट हुआ है कितना सर, 12.5% का। कितना प्रॉफिट हुआ है सर, हमको प्रॉफिट हुआ है 12.5%। किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है दोस्तों, 4 लाख रुपीज़। यहाँ देखिए लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए और हमको प्रॉफिट हुआ है 12.5% का। तो 12.5% का 4 लाख रुपीज़ का, 4 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़। अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम वापस से अगर रिवर्स में जाएंगे तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, 60,000। 60,000 की फिक्स कॉस्ट लगी है दोस्तों, तब जाकर के हमारे पास प्रॉफिट का फिगर आया है 50,000 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट है तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगी, यहाँ पर भी सेम रहेगी। तो कितना हो जाएगी सर, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर 121 माइनस 6,000, ये हो गया हमारा 61,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर हमको प्रपोजल मिला है मैनेजर से कि 23% आपका प्रॉफिट करा देंगे। हमारी ये बात मान लीजिए, हमारी बात क्या मान लीजिए सर, सबसे पहले हमारी सेल जो है वो 10% से बढ़ा दीजिए। ओके सर, आपकी सेल्स का फिगर 10% से बढ़ा दिया। अगले बात बताइए, अब बोल रहा है कि इंक्रीज करिए सेलिंग प्राइस को 4%। सेल भी बढ़ाइए और सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज कर दीजिए 4% से। ठीक है सर, अभी ये जो हमारी सेल है दोस्तों, ये है 5,50,000 रुपीज़। इस पे हमको क्या जोड़ना है, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना है कितना, 4%। कितना आएगा 5,50,000 रुपीज़ प्लस 4%। जैसे ही हम करेंगे कितना आ जाएगा 5,72,000 रुपीज़। टोटल हमारी सेल्स कितने की हो गई दोस्तों, 5,72,000 रुपीज़। कैसे करने समझ में आया, दोबारा समझते हैं इसको। बोल रहा है कि पहले आपकी सेल थी 100 रुपये, अपनी सेल को 110 कर दीजिए। हमने बोला ठीक है सर। यानी कि अगर आप पहले 10 यूनिट बेचते थे तो अब आप 11 यूनिट बेचेंगे। हमने बोला ओके सर। और साथ ही साथ 11 यूनिट ही बेचते बेचते 11 ही यूनिट बेचते बेचते एक काम करेंगे हम, कौन सा काम करेंगे हम, कि जो 110 का माल बिक रहा था अब इस पर 4% एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, 1110 प्लस 4%। अब ये माल हम बेचेंगे 114.4 रुपीज़ में। दोबारा समझते हैं, बोल रहा है कि आप पहले 10 यूनिट बेचते थे 100 रुपये में, आप अपनी सेल को जो है 10% से इंक्रीज कर दीजिए, प्लस 10% इन सेल्स, 10% के सेल्स को बढ़ा दीजिए। क्या हो जाएगी सेल्स 110, और कितने यूनिट बिकेंगे 11 यूनिट। बोला ओके सर। अब खाली अपनी सेलिंग प्राइस को 4% बढ़ाइए, तो ये कितना हो गया 114.4। यूनिट्स कितने बिक रहे हैं सर, पहले भी 11 बिक रहे थे और अभी भी 11 ही बिकेंगे। यानी कि सेकंड वाले पार्ट में हमने खाली अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया है, हमारे जो यूनिट्स बिक रहे थे वो वही कांस्टेंट रहेंगे। यहां पर हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसका फायदा, इसका क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, ये क्यों इतना फोकस क्यों करना है, क्योंकि अगर यूनिट्स कांस्टेंट है दोस्तों तो एक चीज और है जो कि कांस्टेंट रहेगी और रिलेटिवली बढ़ेगी, वो क्या है दोस्तों, हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अगर यहां पर बोला जाता कि 4% से दोबारा बढ़ा दीजिए तो यहां पर यूनिट्स में भी डिफरेंस आता, और अगर यूनिट में डिफरेंस आता तो फिर हमको वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रकार से चेंज करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम है तो भले आप सेलिंग प्राइस कुछ भी रखो, आपकी जो कॉस्ट लगने वाली है, वेरिएबल कॉस्ट जो लगने वाली है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। चलिए ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है उसको हमको 2% से रिड्यूस करना है, ओवरऑल कॉस्ट को 2% से रिड्यूस करना है। अब क्या पहले मैं इस पर 4% जोड़ के फिर 2% कम करूं क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी यूनिट्स जो है वो सेम है, भले ही हमने अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया है। सो 2,75,000 रुपीज़ में से डायरेक्टली मैं 2% माइनस कर दूंगा। डायरेक्टली 2% माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 269,500। ठीक है, सेम के सिनेरियो में 1,10,000 में से डायरेक्टली 2% माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1,07,800। सेम के सिनेरियो में
44,000 रुपीज़ में से 2% माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 43,120। अब यहाँ पर हम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5,70,000 रुपीज़ में से लेस करेंगे 269,500, में से लेस करेंगे 1,07,800, में से लेस करेंगे 43,120, तो हमारा आ जाएगा 151,580 एज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट तो दोस्तों हम चेंज कर नहीं सकते, फिक्स कॉस्ट तो वो सेम ही रहने वाली है, तो हम सेम टू सेम फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिख देते हैं। और अब हम इसका टोटल अगर देखें दोस्तों, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 91,580 रुपीज़। अब क्या ये कितना परसेंटेज है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपीज़। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 4 लाख रुपीज़। जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 91,580, 91,580 इंटू 100 करेंगे, सो ये कितना आ रहा है दोस्तों 22.89%। 92,580 था, सही किया गया, सही है। 5,72,000 रुपीज़ में से लेस करेंगे 269,500, लेस 107,800, में से लेस किया 43,120, 151,580, सही है। और उसमें से लेस करेंगे 60,000 रुपीज़, हमारा क्या आ गया दोस्तों 91,580, ठीक है 91,580। सो 22.89% आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। ओके, हमने यहाँ पे क्या जूम किया दोस्तों कि हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्योंकि हमने अभी तक पढ़ते आए हैं फिक्स कॉस्ट सेम होता है, हम फिक्स कॉस्ट के यूनिट को कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 22.89 आ रहा है, जो कि 23% के लगभग बहुत बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, येस, जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, द प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, दिस दिवांशु कल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।